पिछले 10 साल से वो मुहावरा आए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास एकदम साफ साफ दिख रहा है दिल्ली में। विभव अगर फंसेगा तो सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा खतरा किसको हो? विभव फंसते हैं, पुलिस विभव से अगर पूछताछ करेगी, विभव वो नाम बताएंगे जिसने उनको कहा कि पीटो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने पिटवाया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुनीता जी ने पिटवाया। जो उनका मुकदमा लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनको वो राज्यसभा देना चाहते हैं। स्वाति मालीवाल राज्यसभा से इस्तीफा नहीं देना चाहती। अब वो इस्तीफा नहीं देंगी, जब सीट नहीं खाली होगी तो केजरीवाल जी सिंघवी जी को बनाएंगे कैसे? ये भी एक बड़ा मतलब आया। लेकिन अल्टीमेटली जो हुआ है ना, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधिकारियों की बैठक बुला रहे हैं या सांसदों की बैठक बुला रहे हैं, तो भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई। ये विषय उतना नहीं है, ये विषय बहुत ही गंभीर है। ऐसी मार पिटाई, इस ढंग से मार पिटाई कि महिला को मार पिटाई, वो भी महिला के ऐसे ऐसे अंगों पे हाथ मार पिटाई जहां नहीं होना चाहिए। सुनीता केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे ऐसे इसमें लग रहा है 2 बड़ी गिरफ्तारियां होंगी विभव के अलावा। नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन 2 बड़ी गिरफ्तारियां मुझे दिख रही हैं, यानी विभव को मिला के 3 गिरफ्तारी। तीसरा जो सबसे बड़ा महापाप हो गया कि जब मुख्यमंत्री के घर में ही एक सांसद को पिटवा दिया। मुझे लगता है कि अब केजरीवाल जी के लिए शायद आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त इंटरिम बेल पे बाहर है, क्या कांड कर दिया। अपने ही घर में अपनी ही पार्टी के एक राज्यसभा महिला सांसद की पिटाई करवा दी, यही तो आरोप था। और अब केस भी दर्ज हो गया, मेडिकल भी हो गया। सवाल यह है कि विभव के साथ अरविंद केजरीवाल क्यों खड़े हैं? क्यों पूरी की पूरी पार्टी विभव को डिफेंड करने में लगी हुई है और स्वाति मालीवाल को पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है? इस विषय के ऊपर अगर कोई क्लैरिटी से बता सकता है, उसके कानूनी और आम आदमी पार्टी के अंदर ये जो तिकड़ी है विभव, स्वाति और केजरीवाल, इस तिकड़ी के बारे में अगर कोई बता सकता है तो वो देश के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय बता सकते हैं, क्योंकि ये इनको आंदोलन के पहले से भी जानते हैं, एक एक को पहचानते भी हैं। और इसलिए आज हमने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या से क्या हो गया? आए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास। ये जो सुना था, हमने किताबों में पढ़ा था, ये पिछले 10 साल से एकदम चरितार्थ हो रहा है। बिल्कुल ना, पिछले 10 साल से वो मुहावरा आए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास एकदम साफ साफ दिख रहा है दिल्ली में। अब ये बताइए मुझे कि विभव को डिफेंड क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल क्यों विभव को बचा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जो घटना हुई है इसको आप समझिए। विभव की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्वाति मालीवाल को जाके पीट दें। विभव और स्वाति मालीवाल का आपस में कोई कंपटीशन नहीं। स्वाति मालीवाल का कद विभव से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। स्वाति मालीवाल आज भी एक प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, विभव आज भी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी बन गई, सांसद भी बन गई। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों आपस में कोई कंपटीशन है कि वो एक दूसरे से साथ धक्का मुक्की करेंगे और धड़ाधड़ वहां पे लात घुसा करेंगे। वैसे तो हम लोग इन तीनों से वाकिफ हैं, शुरू से इन लोगों को जान रहे हैं, पुराना हम लोगों का जान पहचान है। मैं बता दूं आपको, जब ये NGO चला करता था तो विभव बाबू जो हैं वो वीडियो एडिटिंग का काम करते थे और केजरीवाल और स्वाति मालीवाल NGO की मालिक और मालकिन हुआ करती थी। यही रिश्ता था और उसके बाद ये सारी घटनाएं घट रही है। अब मुझे एक बात बताइए, विभव अगर फंसेगा तो सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा खतरा किसको होगा? देखिए, विभव फंसते हैं, पुलिस विभव से अगर पूछताछ करेगी तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे लगता है कि विभव वो नाम बताएंगे जिसने उनको कहा कि पीटो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने पिटवाया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुनीता जी ने पिटवाया। सुनीता जी ने क्यों पिटवाया, इसका एक नया एंगल चल रहा है कि सुनीता जी ने क्यों पिटवाया। सुनीता जी स्वाति मालीवाल से चिढ़ती हैं। स्वाति मालीवाल अपने आप को नेक्स्ट CM देख रही थी कि अगर केजरीवाल जेल में रहेंगे तो वो CM बन जाएंगी। लेकिन जो कैंपेनर, स्टार कैंपेनर की लिस्ट आई, उसमें नंबर 2 पे सुनीता केजरीवाल। तो पॉलिटिकल ऐसे भी लग रहा है, कुछ पॉलिटिकल आपस में प्रतिस्पर्धा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और भी कहानी है, भगवान जाने क्या क्या है स्वाति मालीवाल और
सुनीता केजरीवाल जी आपस में क्यों इतना ज्यादा कंपटीशन करते हैं। देखिए, हम लेकिन एक कहानी इसमें चीजों में नहीं जाना नहीं, एक कहानी और इसमें आ रही है। एक कहानी इसमें ये जो हमें पता चली है कि केजरीवाल जी ने स्वाति को बोला कि तुम राज्यसभा की सीट छोड़ दो, और केजरीवाल जी जो उनका मुकदमा लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनको वो राज्यसभा देना चाहते हैं। स्वाति मालीवाल राज्यसभा से इस्तीफा नहीं देना चाहती हैं। अब वो इस्तीफा नहीं देंगी, जब सीट नहीं खाली होगी तो केजरीवाल जी सिंघवी जी को बनाएंगे कैसे। एक ये भी एक बड़ा मतलब आया। लेकिन अल्टीमेटली जो हुआ है ना, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि आप ये जो घोटाला है, शराब घोटाला, इससे संबंधित किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। अब जो इस केस में गवाह है उससे भी नहीं मिलेंगे, जो इस केस में अभियुक्त है उससे भी नहीं मिलेंगे, मतलब किसी इस केस से रिलेटेड न तो कोई बात करेंगे न किसी से मिलेंगे, और जो पोटेंशियल आरोपी हो सकते हैं उससे भी नहीं मिलेंगे। विभव आरोपी हैं, संजय सिंह आरोपी हैं, ऑलरेडी वो भी तो जेल से बाहर आए, राइट। आम आदमी पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी खुद ही इसमें एक आरोपी हो चुकी है। ईडी ने बाकायदा आरोपी बना दिया है। केजरीवाल जी को कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री के रूप में जितनी सुविधाएं हैं और जो काम करना है वो काम नहीं करेंगे। अब अगर वो चलिए ऑफिस में नहीं गए, अगर मुख्यमंत्री की जो आवास है वहीं पे लोगों की बैठक बुला रहे हो, अधिकारियों की बैठक बुला रहे हैं या सांसदों की बैठक बुला रहे हैं, तो भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई। तो मुझे तो इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी धज्जियां साफ साफ उड़ती हुई दिख रही है। विभव से मिल रहे आरोपी, संजय सिंह से मिल रहे हैं आरोपी, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं जो आम आदमी पार्टी खुद इसमें शामिल है, मुख्यमंत्री आवास का उपयोग कर रहे हैं ऐसे काम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सार्वजनिक जो कुछ आपको फैसिलिटीज मिल रही है उसको यूज नहीं करेंगे, आप मुख्यमंत्री बस नाम के रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे एज ए मुख्यमंत्री। तो ये पूरा का पूरा मुझे तो इसमें सारे सीधे सुप्रीम कोर्ट का ना जो ऑर्डर हुआ है, जजमेंट हुआ है, उसका सीधे सीधे वायलेशन दिख रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लेंगे। हो सकता है आने वाली जब नेक्स्ट डेट पड़ेगी उसमें ईडी खुद ही बताए कि क्या क्या हुआ है, ईडी हो सकता है वो वीडियो फुटेज भी दिखाए। लेकिन जो अगला पहलू हुआ है कि स्वाति मालीवाल को इस तरीके से पीटा गया कि उसको मेडिकल रिपोर्ट में उसका वीडियो आया कि किस तरीके से गाड़ी से उतर को लड़खड़ाते हुए लंगड़ाते हुए जा रही है। और मेडिकल रिपोर्ट में जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि डीप अंदरूनी चोट, कहा यह जा रहा है कि चेहरे पे चांटा भी मारा गया, मुक्का भी मारा गया, छाती पे मारा गया और प्राइवेट पार्ट्स में भी लोअर बॉडी में उसकी पिटाई की गई है, लात मारा गया है। देखिए ये जो मनीष जी जो आपको दिख रहा है ना, या जो सबको दिख रहा है, ये विषय उतना नहीं है। ये विषय बहुत ही गंभीर है। ऐसी मार पिटाई, इस ढंग से मार पिटाई की, महिला को मार पिटाई, वो भी महिला के ऐसे ऐसे अंगों पे हाथ मार पिटाई जहां नहीं होना चाहिए, जहां उसकी मॉडेस्टी मतलब एक तरीके से पूरी हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये जांच जब बढ़ेगी आगे, स्वाभाविक सी बात है स्वाति मालीवाल से पूछताछ होगी, फिर विभव से पूछताछ होगी, फिर आगे बताया जा रहा है कि आज 164 का बयान भी दर्ज किया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है ये मामला आगे जाएगा और मुझे लगता है इसमें 2-3 बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। बड़ी गिरफ्तारियां मैं आपको कह रहा हूं, छोटी मोटी नहीं, 2-3 बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। कानून के हिसाब से मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि एक ने जिसने मारा वो गिरफ्तार होगा ही होगा। जो पीसीआर कॉल थी उस कॉल में आपने ये दावा किया कि केजरीवाल मुझे पिटवा रहा है, हाँ। तो केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी। 120B साजिश, केवल साजिश जो धारा है 120B, उसमें मान लो कोई किसी को गोली मारता है तो जितना अपराध गोली मारने वाले का होता है, जो उसके पीछे जो गोली मारने का आदेश देता है उसको भी उतना ही अपराध माना जाता है 120B में, जिसको साजिश कहते हैं। और ये बताया जा रहा है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, बकौल बीजेपी के एक लीडर ने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी के एक लीडर ने बताया कि विभव से पिटाई करवाने में सुनीता केजरीवाल का भी हाथ है। तो ये सुनीता केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे ऐसे इसमें लग रहा है 2 बड़ी गिरफ्तारियां होंगी विभव के अलावा, नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन 2 बड़ी गिरफ्तारियां मुझे तो दिख रही हैं, यानी विभव को मिला के 3 गिरफ्तारी होगी। तो ये गिरफ्तारी के साथ साथ अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो केजरीवाल का जो इंटरिम रिलीफ जो मिला हुआ है कोर्ट से, क्या ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा या ईडी को फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट को आके बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को तो आके बताना ही पड़ेगा कि देखो ये नया कांड और भी हो गया।
अब अगर इस जांच में सामने आ जाता है, कंफर्म हो जाता है, पुलिस कह देती है कि भैया ये जो पूरी मारपीट हुई इसमें केजरीवाल जी का हाथ है या सुनीता जी का हाथ है या जिसका भी और किसका हाथ है, अगर केजरीवाल जी का नाम आता है तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी उनके लिए मुसीबत। आगे भी बेल नहीं मिलेगा फिर। निश्चित रूप से नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो मुझे गई। एक बात बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल इस मसले को सॉल्व करना चाह रहे थे और स्वाति मालीवाल ने एक ऐसा गेम प्लान तैयार किया कि जिसमें पूरी की पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल फंस गए? जितना मैं स्वाति को जानता हूं, मैं भी 2004-05 से स्वाति को जानता हूं, मुझे भी 20 साल हो गया स्वाति को जानते हुए। मुझे नहीं लगता कि स्वाति इस तरीके से गेम करके केजरीवाल को फंसा सकती है। केजरीवाल जी किसी को फंसा सकते हैं। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से मिल चुकी है और कोई साजिश रची गई है केजरीवाल के खिलाफ, जिसमें स्वाति मालीवाल जो है वो बिल्कुल बीजेपी में जाने को तैयार है और ये साजिश जो है रची गई है। नहीं, ये तो देखिए, ये तो झूठ, तो आप कुछ भी बोलो, झूठ बोलना भारत में अपराध तो है नहीं, इसलिए झूठ आप कुछ भी कर सकते हो। बड़ी सीधी सी बात है, जब केजरीवाल जी दिल्ली में गए तो राघव चड्ढा ने भी कुछ नहीं किया, राघव चड्ढा भी बाहर में बैठे हुए। जब केजरीवाल जी जेल में गए तो पंजाब के कई सांसदों ने भी कोई बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन नहीं किया, साफ मना कर दिया कि मैं ये सब काम करने के लिए नहीं आया। ठीक है, कई सारे ऐसे। हाँ, तो इसलिए अब जो लोग अगर अपने आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज पे अगर कह रहे हैं कि भैया हम नौटंकी नहीं करेंगे, ड्रामा नहीं करेंगे, उनको अगर आप ये मान चलो सब बीजेपी से मिल गए तो भैया, तो हमने कहा ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोलो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप केजरीवाल को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या ऐसे ही शॉर्ट टेम्पर्ड है ये केजरीवाल? केजरीवाल जी, मुझे लगता है कि उनका जो नेचर है ना, वो अगर आप महाभारत देखिए तो जो दुर्योधन है ना, वो दुर्योधन वाला नेचर है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, उनको दूसरा कोई पसंद ही नहीं है, और जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर जो नहीं माना, बाहर। कोई डिबेट नहीं, ना, कोई डिबेट नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई संवाद नहीं, सामने वाले को अपनी बात रखने का कोई मतलब मौका नहीं, कुछ नहीं, कि हमने फैसला कर लिया तो कर लिया। मैंने रियल तानाशाह है। मुझे लग रहा है कि इस मामले में अगर ये वाली जो बात निकल के आ रही है कि उन्होंने कहा इस्तीफा दे दो, हमें सिंघवी जी को भेजना है, अगर ये बात सच होगी तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है पिटवाने का, कि हमने सांसद बनाया, मैं कह रहा हूं इस्तीफा दो, इस्तीफा नहीं दे तो इसको पीट दो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह का नेचर शुरू से आपने देखा है केजरीवाल का? एको हम द्वितीयो नास्ति, ये नेचर तो उनका हमेशा से रहा है। जो कह दिया सो कह दिया। और अदरवाइज इतने लोग आप देखो ना, साजिया इल्मी, आप अगर देखो, अगर जो पिछले आम आदमी पार्टी जब से बनी है, पिछले 10 साल में लगभग 50 लोगों ने छोड़ा है। उन 50 लोगों में एक बात कॉमन मिलेगी। सबसे पहले मैंने छोड़ा था, प्रशांत भूषण ने छोड़ा, योगेंद्र यादव ने छोड़ा, कुमार विश्वास ने छोड़ा, कपिल मिश्रा ने छोड़ा, साजिया इल्मी ने छोड़ा, अंजलि दमानिया ने छोड़ा, जितने लोग आशुतोष ने छोड़ा, आशुतोष, जितने लोग टीम अन्ना में थे, वो टीम अन्ना में लगभग सब निकल चुके हैं। उसके बाद आशीष खेतान ने भी छोड़ दिया, आशीष खेतान ने छोड़ दिया था, और जितने फाउंडर मेंबर हैं उस फाउंडर मेंबर में से ज्यादातर छोड़ दिए, और सबने एक ही बात कही, ये तानाशाही करते हैं। अगर सारे के सारे छोड़ने वाले एक ही बात करें, तानाशाह है, तानाशाह, तानाशाह, तो सब तो गलत नहीं हो सकते ना। सही बात है। तो आपका ये मानना है कि केजरीवाल, किरण बेदी ने छोड़ा, सुनीता गोदारा ने छोड़ा, कितने ऐसे देखिए ना, कैप्टन गोपीनाथ ने छोड़ा जो इंडिगो एयरलाइन चलाया करते थे, कितने लोगों ने छोड़ दिए। मतलब मैं तो चूंकि एडमिरल रामदास ने छोड़ा, तो मैं कह रहा हूं कि ये वो जो उन्होंने कह दिया वही फाइनल है, खत्म कर, उसमें ज्यादा चर्चा। तो आप फाइनल आखिरी सवाल, क्या केजरीवाल इस मुसीबत से निकल पाएंगे? कोई प्रोपेगेंडा कर पाएंगे या कोई कानूनी राहत सिंघवी साहब इनको दिलवा पाएंगे, या फिर ये केसेस इतने खतरनाक हैं कि इससे बच पाना मुश्किल है? देखिए, पहली बात तो उन्होंने जो आके बयान दे दिया कि मुझे जिता दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली अवमानना वही हो गई। दूसरी अवमानना हो गई, उन्होंने इस मामले में जो गवाह हैं या अभियुक्त हैं उनसे मिलना शुरू कर दिया, दूसरी हो गई। तीसरा जो सबसे बड़ा महापाप हो गया कि जब मुख्यमंत्री के घर में ही एक सांसद को पिटवा दिया। मुझे लगता है कि अब केजरीवाल जी के लिए शायद आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में ये सारी जानकारी दी। तो देखिए, होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये जो शीश महल इसने बनाया, जिस तरीके से कोरोना के दौरान लोगों की मौत होती रही और ये 9 लाख रुपए का पर्दा लगाता रहा, गरीबों की हाय लगी है, इससे तो भगवान भी इसको नहीं बचा सकते। सुप्रीम कोर्ट और मनोज सिंघवी साहब क्या है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।